के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का सियासी बहरान अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत के अंदर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही तो अदालत के बाहर लफ्जी जंग भी हो रही है। आज हाई कोर्ट बागी अरकान असेंबली की अर्जी पर फिर समाअत करेगा। हालांकि स्पीकर की जानिब से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि बागी अरकान असेंबली की अर्जी उजलत में दाखिल की गई, लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट की जानिब से वकील हरीश साल्वे ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया। इन सब के दौरान आज जयपुर में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी होने वाली है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे दीपक व्यास जयपुर से सीधे तौर पर जुड़े। दीपक, राजस्थान का सियासी घमासान खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आज दूसरा दिन है, आज भी हाईकोर्ट में समाअत है। क्या कुछ होने वाला है इस सुनवाई में? देखिए, आजम आपको बता दूं कि आज 3 खास बातें यहां पर देखने को मिलेगी कि एक तो जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत, उन्होंने ये जो पीछे आप होटल देख रहे हैं यहाँ पर फेयरमाउंट होटल है और इसी फेयरमाउंट होटल के अंदर उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई है। दूसरी बात हम करें तो जिस तरीके से जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से उन्हें जो नोटिस जारी किया गया था सचिन पायलट और उनसे जुड़े हुए तमाम जो विधायक थे, कुल 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, उसके खिलाफ वो कोर्ट गए थे, याचिका लगाई थी और उस याचिका पर सुनवाई जो है वो आज भी जारी रहनी है। इसके अलावा स्पीकर की तरफ से यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सीपी जोशी की ओर से जो नोटिस जारी किए गए थे उसका भी टाइम समय सीमा जो थी वो बढ़ाई गई थी। पहले तय किया गया था कि आप 3 दिन के भीतर अपना जो नोटिस का जवाब है वो दे दीजिए, ताकीद किया गया था विधायकों को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में ये मामला चूंकि कोर्ट में पहुंच गया, हाईकोर्ट में पहुंच गया, उसके बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि आप थोड़ा इसको वक्त को और बढ़ाइए, तो उसके बाद में ये वक्त बढ़ता बढ़ता आज शाम 5:30 बजे तक का वक्त विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। तो इसमें देखना ये भी है कि सचिन पायलट और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो इस पूरे मामले में जो स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर वो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर देखने वाली होगी और तमाम लोगों की निगाहें न केवल राजस्थान की बल्कि राजस्थान के बाहर के लोगों की भी, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या फिर आम आदमी हो, उसकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई कि राजस्थान की सरकार का भविष्य आखिर क्या है। इसी बीच दीपक, एक चीज और जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी होने वाली है, तो जो बागी ग्रुप है उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है पार्टी में? देखिए, इस विधायक दल की बैठक जो यहाँ पर बुलाई गई है उससे मुश्किलें कोई खास पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो विधायक दल है उसके जो मुख्य सचेतक हैं, कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उनकी ओर से स्पीकर को एक शिकायत दी गई थी, वो याचिका लगाई गई थी स्पीकर के सामने, उस स्पीकर ने उसी याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया था। तो ऐसे में पूरा जो गेम है वो अब या तो हाईकोर्ट के पास है या फिर स्पीकर के पास है, फैसला अब स्पीकर को लेना है या हाईकोर्ट को लेना है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर जुबानी जंग भी जो है वो यहाँ पर काफी तेज हो चुकी है। यहाँ पर कल मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं अशोक गहलोत, उन्होंने काफी लंबे चौड़े आरोप जो है, बड़े आरोप जो है वो यहाँ पर लगा दिए थे सचिन पायलट पर, और सचिन पायलट की तरफ से भी एक लिखित में बयान जारी किया गया था। हालांकि कैमरे के सामने नहीं आया, लेकिन एक बयान जारी किया गया था कि इन आरोपों से वो दुखी जरूर है लेकिन आश्चर्यचकित नहीं है। लेकिन सचिन पायलट खेमे के 2 विधायक, एक हेमाराम चौधरी और एक विश्वेंद्र सिंह, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पर उनके आरोपों का पलटवार भी यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में एक तरफ सियासत जो है वो कोर्ट में चल रही है, इस होटल में चल रही है, मानेसर की होटल में चल रही है, और अब जो मामला है वो जुबानी जंग में भी यहाँ पर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे दीपक, जो 20 बागी विधायक हैं, फैसला कोर्ट का कुछ भी आए, लेकिन उनका भविष्य आप किस तरह देख रहे हैं? उनका भविष्य अब कैसा होगा? देखिए 19 बागी विधायक हैं सचिन पायलट समेत, जिनको की नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, और ऐसे में उनके भविष्य की यदि देखा जाए तो उनका भविष्य तमाम जो पूरा भविष्य वो सिर्फ स्पीकर और हाईकोर्ट पर तय करता है कि आखिर हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है, हाईकोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद में अपना फैसला क्या देता है, और स्पीकर क्या शाम को फैसला सुनाते हैं या फिर आगे टाइम बढ़ाते हैं। ये सब तमाम चीजें जो उनका भविष्य है वो इसी पर टिका हुआ है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाती है या फिर उन्हें मौका दिया जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो की गई है वो सचिन पायलट के जो वकील हरीश साल्वे हों, चाहे दूसरे वकील हो मुकुल रोहतगी हो, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा है कि वो पार्टी से बगावत नहीं की है, नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए, ये बातें उन्होंने वहां पर कही थी। लेकिन इधर जो सत्ता पक्ष है यानी कि जो भी कांग्रेस के वो लोग हैं, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने, वकीलों ने उनकी तरफ से ये कहा है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की है, व्हीप का उल्लंघन किया है। जबकि सचिन पायलट खेमे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि व्हीप जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान ही जारी किया जा सकता है, आप ऐसे किसी होटल में बैठक बुलाएंगे तो वहां पर व्हीप जारी नहीं हो सकता है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।